करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं आपके साथ अंजीत। देश की सबसे पुरानी रामलीला का मंचन वाराणसी में चल रहा है। वाराणसी में पिछले 473 साल से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। सदियों पुरानी रामलीला की एक झलक आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी आज भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। परंपराएं आज भी यथावत कायम है। बात अगर रामलीला की ही हो तो आपको बता दें कि देश की सबसे पुरानी रामलीला का मंचन वाराणसी में ही होता है, जिसे चित्रकूट रामलीला समिति कराती है। कहा तो ये जाता है कि इस रामलीला का मंचन 473 सालों से लगातार हो रहा है। वाराणसी शहर आज भी रामलीला के अपनी पुरानी परंपरा को निभाता आ रहा है। लगातार 14 दिन तक ये लीला जारी रहती है, जिसमें शहर के अलग अलग हिस्सों में लीला के अलग अलग अध्याय का मंचन होता है। और इसी तरह से भीड़ भगवान राम के लीला को देखने के लिए यहाँ पर उमड़ती है। 473वां वर्ष इस रामलीला का है। हमारे पास 473 वर्ष का रिकॉर्ड है। कोई कहे हमारा 500 है, 600, बिल्कुल नहीं है। काशी की, हिंदुस्तान की सबसे प्राचीन लीला चित्रकूट रामलीला। 22 दिनों तक चलने वाली इस रामलीला में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि जहां तक हो सके आधुनिक सुविधाओं से दूर रहने की कोशिश की जाती है। पहले ये रामलीला मशालों की रोशनी में मंचन की जाती थी, तो आज इसे पेट्रोमैक्स की रोशनी में मंचन किया जाता है। लीला जब उन्होंने प्रारंभ किया तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा मानस की रचना नहीं हुई थी, तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण के आधार पर उन्होंने यह लीला प्रारंभ किया, जिसका मूल मंत्र था आदौ राम तपोवनादि गमनम कांचम मृग त्वाम। ये जो उनका श्लोक था, ये इसी श्लोक के पर आधारित किया। इसलिए इस रामलीला में कोई राम जन्म, धनुष जग, राम विवाह इत्यादि से रामलीला नहीं होती है प्रारंभ। ये राज्याभिषेक की तैयारी से यह रामलीला का प्रारंभ होता है। मुकुट पूजन पहले होता है, गणेश पूजन होता है, और फिर दूसरे दिन जो है ये रामलीला शुरू हो जाती है राज्याभिषेक की तैयारी से। तो दूसरे दिन ये कुल 22 दिन चलने वाली रामलीला है। मुकुट पूजन से लेकर 10 अवतार तक की झांकी। 22 दिनों तक होने वाली इस रामलीला को देखने के लिए हजारों हजार श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। देश की सबसे पुरानी रामलीला श्रद्धालुओं से लेकर विदेशियों तक को अपनी ओर खींचती है। बहुत मज़ा अच्छा लगता है, देखते हैं तो इंटरेस्ट आता है। और वो है मतलब कि कब से आती हो यहाँ पे? हम पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन छोटेपन से आ रहे हैं हम। क्या क्या अच्छा लगता है? हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, जैसे श्रृंगार करते हैं वो तरीका बहुत सुंदर है, और संवाद, सारी चीज़ें अच्छी लगती है। वहीं संस्कृति को सहेजने का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। शहर के अलग अलग स्थानों में रामायण के अलग अलग अध्यायों की लीला होती है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु हजारों की संख्या में उमड़ते हैं, और उन्हें भी लगता है वो आज भी भगवान के बीच हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, वाराणसी से, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। शिव की नगरी में राम की लीला। जी हां, बम बम भोले के नारे से गूंजने वाली काशी नगरी इन दिनों राम के रंग में रंगी है। हर ओर रामलीला का मंचन हो रहा है। रामनगर की रामलीला दुनिया भर में अपनी कुछ खास बातों के लिए मशहूर है। सावन के महीने में हर हर महादेव और बम बम भोले के नारे से गूंजने वाली काशी की गलियों में इस समय जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। आस्था की नगरी काशी में हर ओर रामलीला का माहौल है। काशी में सदियों से हो रही रामलीला का मंचन आज सिर्फ काशी तक ही नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों से लेकर विदेशों तक में प्रसिद्ध हो चुका है। वास्तव में रामलीला लोक नाटक का एक रूप होता है। माना जाता है कि रामलीला का मंचन तुलसीदास के शिष्यों ने सबसे पहले किया था। ऐसा भी कहा जाता है
कि उस दौरान काशी नरेश ने रामनगर में रामलीला कराने का संकल्प लिया था। वाराणसी के लगभग 20 किलोमीटर दूर रामनगर की रामलीला का ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि रामनगर में 1830 में पहली बार रामलीला का मंचन किया गया था। रामनगर में रामलीला का मंचन 31 दिन तक चलता है। खास बात यह है कि इसके प्रधान पात्र एक ही परिवार के होते हैं। उनके परिवार के सदस्य पीढ़ी दर पीढ़ी रामलीला का मंचन करते आए हैं। आज भी भगवान राम की दिव्य वस्तुएं काशी नरेश के संरक्षण में प्राचीन बृहस्पति मंदिर में मौजूद हैं। यही कारण है कि रामनगर की रामलीला दुनिया भर में प्रसिद्ध है। टीवी, मोबाइल और यूट्यूब के जमाने में लोगों के पास मनोरंजन के तमाम साधन हैं, लेकिन आज भी भगवान राम के जीवन की कहानियां बताती ये रामलीलाएं आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। रामलीला का क्रेज देश की राजधानी दिल्ली में भी बहुत ज्यादा है। आपको लिए चलते हैं दिल्ली के लाल किला ग्राउंड, जहां दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में रामलीला का मंचन चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रामलीला का मंचन पिछले 93 सालों से बदस्तूर चल रहा है और हर साल यहाँ पहले से ज्यादा रौनक होती है। अभी हमारे यहाँ ये 93 साल की 93rd ईयर की लीला चल रही है और मैं अपने लिए भी कह सकता हूँ, जो हमारे महामंत्री हैं धीरज धर गुप्ता, उनके लिए भी कह सकता हूँ कि हमारी चौथी पीढ़ी से हम यहाँ पर रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। ये रामलीला हमारे लिए एक धरोहर है। ये ऐसा नहीं है कि कोई हमने नई शुरू कर दी, हमने विरासत में इसको पाया है। इतनी पुरानी रामलीला में जो चीज सबसे ज्यादा खींचती है वो है 65 साल पुराना ये रथ। इस रथ को हर साल इस्तेमाल किया जाता है और इसी पर बैठकर सभी कलाकार मंच तक पहुंचते हैं। ये रथ हमारे पास सन 1950 और 52 से हैं। आज शायद उस पैसे की कीमत अगर उसके हिसाब से चलें तो और भी बहुत ज़्यादा होगी। और हमारे परिवारों ने जो ये बनवाए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। हमारे लाल किला मैदान में इस बार एक और वजह लोगों को आकर्षित कर रही है और वो है हनुमान जी की मूर्ति, जिसकी पादुकाएं छूने पर घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। लोग हर शाम यहाँ पहुँच रहे हैं और रामलीला का लुत्फ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। दशहरा करीब है और पूरे देश में रामलीला का मंचन जारी है। उत्तर प्रदेश इसमें सबसे अव्वल है। आज आपको जालौन ले चलते हैं, जहां पर रामलीला मंच पर नहीं मैदान में होती है। उत्तर प्रदेश के जालौन की अनोखी रामलीला मंच पर नहीं बल्कि मैदान पर होती है। आपने रामलीलाएं मंच पर देखी होंगी, लेकिन कोच नगर में ऐसी रामलीला होती है जो सड़कों पर, मैदानों में और खेत खलिहानों में होती है। हर साल की तरह इस साल भी यहाँ 20,000 दर्शकों की भीड़ इकट्ठा हुई। इस बार लंकापति रावण और गिद्धराज जटायु के संग्राम ने लोगों को खूब लुभाया। पक्षीराज जटायु पर सीता हरण करने वाले रावण ने हमला बोल दिया। त्रिशूल से जटायु के पूरे शरीर को छलनी कर दिया और रामलीला का यह अद्भुत मंचन बीच सड़क पर हुआ, न कि किसी मंच पर। पूरे भारतवर्ष में पहली जगह ये आपको मिलेगी जहाँ पर जटायु, मारीच, भगवान राम, इन सबका जो है मैदानी युद्ध होता है। ये स्टेज पर नहीं होता बल्कि मैदान में युद्ध होता है। आयोजकों का दावा है कि यह रामलीला 164 साल पुरानी है। ये मैं अपने बचपन से जो है इसको देखता चला आ रहा हूँ। कितनी उम्र? ये जो है मेरी उम्र इस समय जो है 61 वर्ष और ये जो है पूरा सजीव यहाँ पर जो चित्रण किया जाता है रामचरितमानस में। उत्तर प्रदेश में ऐसी न जाने कितनी ही परंपराएं आज भी जिंदा हैं जो सबका मन मोह लेती हैं। जालौन से अनुज कौशिक, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। लखीमपुर खीरी में धूमधाम से राम बारात निकली। राम बारात में शरीक होने सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। हर धर्म के लोगों ने राम बारात का स्वागत किया। देखिए रिपोर्ट। धूमधाम से निकली राम बारात। राम बारात में उमड़े हजारों श्रद्धालु। आकर्षक झांकियों ने मोहा मन। हर धर्म के लोगों ने किया राम बारात का स्वागत। राम बारात के दौरान हुई आतिशबाजी।
लखीमपुर खीरी में राम बारात की रौनक देखते ही बनती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान राम बारात निकालने की परंपरा पिछले 150 सालों से चली आ रही है। रामलीला मंचन के दौरान राम बारात निकाली जाती है, जिसमें शहर के हजारों लोग सीता स्वयंवर के साक्षी बनते हैं। राम बारात में देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां भी होती हैं। बारात को शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजारा जाता है, जिससे पूरा शहर राम बारात में शरीक हो सके। हर साल होने वाले इस आयोजन की खासियत गंगा जमुनी तहजीब है। राम बारात का स्वागत करने दूसरे धर्म के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लखीमपुर खीरी से मोहम्मद यासीन, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हरिद्वार में बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस लोगों को जागरूक करने में जुटी है। रामलीला मंचन के दौरान पुलिस संदेश देने वाली फिल्म लोगों को दिखा रही है। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार में जनता को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस ने नायाब तरीका निकाला। रामलीला में जुटने वाली भीड़ को दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे कि एक बार टक्कर हुई। रामलीला मंचन के दौरान जनता को प्रेरणादायक फिल्म भी दिखाई जा रही है। रामलीला देखने वाले युवा भी इसे जनहित में जरूरी मान रहे हैं। आज जो पुलिस प्रशासन ने मैसेज दिया उसमें बताया गया कि युवाओं को जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, हेलमेट पहनना अनिवार्य है और हम भी मानते हैं। आज उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया और हम भी यही कहेंगे, चाहे कोई घर से निकले तो वो सबसे पहले अपने साथ हेलमेट लेकर निकले। वहीं रामलीला संचालक भी पुलिस की इस पहल से काफी उत्साहित नजर आए। समाज को एक अच्छा संदेश जा रहा है और खास तौर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को हम ये कहना चाहेंगे, प्रत्येक दिन आकर यहाँ जनता को जागरूक करने की ये फिल्म है, रोज दिखाएं। हम साथ है, जिसे पाप भी डरता है